ऑप्शन ट्रेडिंग में कौन सी 3 से 4 चीज़ें जो वर्क करते हैं आपको उस पे काम करना चाहिए। अगर उस पे अगर काम नहीं करते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ ज़िंदगी में आप कभी ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेस हो ही नहीं सकते। कौन कौन से पॉइंट है, क्या पॉइंटें हैं, सारी पॉइंट के बारे में मैं चर्चा करूँगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं एक क्यों बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से सीखने के बाद मैं इस चीज़ों को आप लोगों को साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें खोया है। क्या खोया है मैं बाद की वीडियोज़ में आप लोगों को बता दूँगी, कितने लाख रुपए खो चुके हैं और कितना मैंने गलतियाँ की है और गलतियों के कारण मैंने क्या-क्या चीज़ें सीखा है। क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसी चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, जिस चैनल पे आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उस चैनल पे देखेंगे तो मैं किस प्रकार के पहले वीडियो अपलोड करता था आज से 2 से 3 साल पहले। आप देखेंगे तो इसी चैनल की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद और एक मेरा चैनल है जिस पे आप देखेंगे तो मैं पढ़ाता हूँ, मैं एक टीचर हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ ना कि कोई जो मेरे जैसे मैं भी इस जाल में फँस गया और इस जाल में कोई और ना फँसे, उसके लिए मैं इस पे कुछ चैलेंज स्टार्ट कर रखा हूँ, 75 डेज़ चैलेंज, जिसमें मैं चाहता हूँ कि जो मैं ट्रेडर नए ट्रेडर गलतियाँ करते हैं, वो ट्रेडर गलतियाँ ना करे और कौन सी चीज़ें इस मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में फॉलो करता है, काम करता है और कौन सी चीज़ें काम नहीं करता, उस पे मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ चर्चा करूँगा। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। मेरे जो एक्सपीरियंस है 2 से 3 सालों का, वो एक्सपीरियंस ऑप्शन ट्रेडिंग में आप लोगों को साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। 2 से 3 सालों के बाद भी मैंने क्या-क्या अब एक्सपीरियंस गेन किया है, वो सब चीज़ें आप लोगों को मिलेगा। नहीं तो दोस्तों आप लोग देखेंगे कि आप बहुत सारे स्क्रीनशॉट लाखों का, करोड़ों का जो लॉस का तो कम देखने को मिलता होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको इंस्टाग्राम पे देखेंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेंगे रील्स में कि प्रॉफ़िट इतना, लेकिन लॉस किसी ने कभी नहीं दिखाया है। मैं इसलिए आप लोगों के साथ ये वार्निंग, सबसे पहली वार्निंग तो ये करना चाहता हूँ कि किसी को देखकर, अगर आप लोग यूट्यूब पे किसी को देखते हैं, किसी को फ़ॉलो करते हैं, तो उसके देख कर के आप लोग उसको फ़ॉलो कर रहे हैं, तो उसके प्रॉफ़िट लॉस को देख कर के आपको ट्रेडिंग में नहीं उतरना चाहिए। नहीं तो जो हाल एक व्यक्ति का हुआ, जैसे कि मैंने भी ऐसा फेस किया है, वही हाल आप लोगों को साथ भी होने वाला है। सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा-सा लिख के मैं बता दूँ कि क्या-क्या चीज़ें फ़ॉलो करता है, इस मार्केट में क्या-क्या चीज़ें वर्क करती है, उस सब चीज़ें के बारे में जानकारी दे दूँ, जिससे आप लोगों को भी इस जो माया जाल है ऑप्शन ट्रेडिंग का, उससे आप लोग बच सकें और अपने प्रॉपर नॉलेज के साथ अगर मार्केट में आए तो पैसा बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता। तो चलिए सबसे पहली पॉइंट मैं बात करूँ, तो पहले क्या है ना कि सबसे पहले दोस्तों, आपको अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं तो आपको सबसे पहले पैसे कमाने के लिए नहीं आना चाहिए। पैसे कमाने के लिए आएँगे तो आप क्या करेंगे? सब चीज़ खोएँगे। ऐसे मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर पैसे कमाने की दृष्टि से इस मार्केट में अगर आते हैं, तो ये तो फिक्स है कि आपको क्या है ना सब चीज़ पैसे खो देंगे, ये तो गारंटी है। इसीलिए आपको जैसे कि अगर इस मार्केट में क्या वर्क करते हैं पहले देख लीजिए कि जिसके पास जितना पैसा है शुरुआत में ना, जितना पैसे होते हैं ना, वो लगभग पैसे उनके पास जितने होते हैं वो खो देते हैं। उस पैसे को खोने के बाद है ना और लोन लेते हैं, लोन लेकर के भी जो लोग ट्रेड करते हैं ना, उस ट्रेडिंग में वो पैसे को गँवा देते हैं, लोन लेकर के भी। और दोस्तों से लेते हैं, ऐसे-ऐसे फॉलो करते रहते हैं, जो ट्रेडिंग का एक सबसे गलत चीज़ें हैं। आपको लोन लेकर के तो ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहिए। इसलिए किसी से इन्फ्लुएंस होकर के आप ट्रेडिंग में मत उतरिए, नहीं तो बहुत ही बुरे फँसेंगे और उस बुरे फँसेंगे ना तो आपको अजीब-अजीब थॉट आएँगे। लगेगा कि मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। जब लॉस हो जाएँगे, किसी के और लोन ले रखे होंगे ना, तो थॉट आएँगे कि क्या करूँ, नहीं करूँ, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ दिखेगा ही नहीं आपको। सामने कुछ दिखता ही नहीं रहेगा। मैं सच बता रहा हूँ, आपके पास अगर पैसे हैं, तो उस पैसे को सेव करके रखें और सेव ही करें। और अगर सीखना है तो आप 2 सालों तक, मैं लिख के दे रहा हूँ 2 साल तक, ओनली अगर 2 साल तक आपको क्या करना है, ओनली 10,000 कैपिटल से ही ट्रेडिंग करना है और ओनली 1 लॉट में ट्रेड करना है। 1 लॉट में 2 साल से 1 साल के बीच में आपको क्या है, 1 लॉट में ट्रेड करना है, सॉरी, लॉट में ट्रेड करना है। तब जाकर के आप उससे आपको जितने दिन लॉस करेंगे, जितने दिन प्रॉफ़िट करेंगे, तब जाकर के आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ उपलब्ध हो जाते हैं, जो ये स्ट्रेटजी, ये लगा लो, ऐसे लगा लो, वैसे लगा लो, जो फ़ॉलो करता है। तो दोस्तों फ़ॉलो करते हैं, हर एक स्ट्रेटजी फ़ॉलो करते हैं,
90% तो नहीं, 90 से 80% के बीच में फॉलो करते हैं। लेकिन क्या फॉलो करता है मार्केट में उसको जान लीजिए। सबसे पहले क्या है ना कि आपको सबसे पहला पॉइंट है, ये तो आपको नहीं करना है कि ट्रेडिंग में उतर रहे हैं। अगर सीखने के दृष्टि से, पहले तो पैसा कमाने के दृष्टि से उतरिए ही नहीं। अगर पैसा कमाने की दृष्टि से उतरते हैं तो आपको मार्केट पैसा देगा नहीं, बल्कि पूरे जितने पास आपके पास पैसे रखे होंगे, सेविंग करके रखे होंगे और दोस्त जो होगा देने वाले होंगे, सारे पैसे को आप खो बैठेंगे। उसके बाद है ना कि दूसरी चीज़ें, इसलिए आप ट्रेडिंग में पहले तो पैसे कमाने की दृष्टि से उतरिए ही नहीं। दू तो इसके बाद अगर उतरते हैं लर्निंग के दृष्टि से उतरिए। लर्निंग के दृष्टि से आपको अगर कोई ट्रेडिंग करने के लिए कोई व्यक्ति अगर ग्रेजुएशन करता है, सरकारी जॉब की तैयारी करता है, तो कितने सालों तक आप देखेंगे ना, तो तैयारी के बाद उनको सक्सेस मिलते हैं। या तो यहाँ पे पैसा बिखरा पड़ा है, लेकिन उसको आप निकालने के लिए आप सोचेंगे कि मैं पैसे लेकर आऊँ, पैसे निकालूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको भी एक यूनिवर्सिटी जो कोर्स होते हैं 3 से 4 सालों का, मतलब उसमें उसी टाइप से आपको 2 से 3 साल आपको इसको पूरे अच्छे तरीके से देना होगा। तो ऐसे नहीं देना होगा कि मैं पैसा जितना है उसको लगा-लगा के देते रहूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है, केवल आपको पैसे को लाना है, ऐसे ही नहीं है, लेकिन 10,000 कैपिटल को लाना है, आपके पास कितना भी पैसे हो। लेकिन आपको ये चीज़ें ध्यान रखना, ऐसा होते हैं कि आपके पास ज़्यादा पैसा होगा ना, तो बिल्कुल आप लाएँगे ही। एक पैसे अगर लॉस हो जाते हैं ना, अगर 1 लाख रुपए लॉस हो जाए, तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए फिर लाएँगे, फिर दूसरा लॉस को रिकवर करने के लिए फिर लाएँगे। ऐसे आप लाते जाएँगे पैसे, तो आपको पूरे पैसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे करके 1 डेढ़ साल में आपको सारे पैसे खत्म हो जाएँगे। तो आपको पता भी नहीं चलेगा पैसे कहाँ चले गए और कितने पैसे थे, सेविंग कितने सारे खत्म हो गए, ऐसे। पहले चीज़ें इसलिए तो पैसे ज़्यादा लेकर के नहीं, फिर मैं बार-बार इस बातों को बोल रहा हूँ कि आप पैसे ज़्यादा लेकर के मत आइए, नहीं तो आपको गलत फँसेंगे, बहुत बुरे फँसेंगे। किसी को बात को देख कर के आप, बहुत सारे यूट्यूब पे स्कैम चल रहे हैं, जो आप केवल कोर्स बेच के पैसा कमाते हैं, बल्कि आपका नहीं तो रेफरल इनकम करते हैं, तो झूठ-मूठ के कहते हैं मैं इतना इनकम करना है, इतना, किसी को ले लीजिए आप यूट्यूब पे। इसलिए उसके चक्कर में मत पड़े। आप लर्निंग के दृष्टि से आए, पैसे लेकर मत आए ज़्यादा। 10,000 लाए, 10,000 से ही सीखने की कोशिश करें। अगर वो पैसे डूब जाते हैं फिर भी कुछ दिन सीखते रहें, छोड़ दीजिए। नहीं कीजिए ट्रेडिंग। ट्रेडिंग ही नहीं एक प्रोफ़ेशन है कि उसी में आप सक्सेस करेंगे। बहुत सारे प्रोफ़ेशन है, यूट्यूब कर सकते हैं, यूट्यूब के बाद ऑफ़लाइन कोई बिज़नेस कर सकते हैं। ऐसी नहीं है कि आप ट्रेडिंग है। और दूसरी चीज़ें मैं बताऊँ तो अगर ऑफ़लाइन कर से मैं ही अपना एग्ज़ाम्पल दूँ, तो मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ बच्चों को, और साथ में मैं मेरे यूट्यूब पे चैनल देखेंगे गोल्ड स्टडी पॉइंट, तो देखेंगे लाखों सब्सक्राइबर थे। आज से 2 साल पहले मैंने 2 साल ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए दिया है, और उस सीखने के दृष्टि में मैंने क्या-क्या गलतियाँ की, पैसे आते गए, जाते गए, ख़त्म होते गए, बहुत सारे पैसे खोया है, तब आप लोगों को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। इसलिए आप लोग इस जो माया जाल है उसमें मत फँसिए, आने की कोशिश भी मत कीजिए। अगर आ भी रहे हैं तो आप सीखने के दृष्टि से आइए, बल्कि पैसे कमाने की दृष्टि से नहीं। और मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग अगर आते हैं तो बार-बार मैं इस बातों को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये गलतियाँ अगर नहीं मानेंगे तो सच में आप मैं सच बोल रहा हूँ कि आप लाइफ़ में, क्या बोल रहा हूँ ना, ऐसे बुरे फँसेंगे ना, फिर आपको निकालने वाले कोई नहीं रहेंगे। इसलिए आप लर्निंग के दृष्टि से आइए, और जब इस फ़ील्ड में आएँगे ना, तो आपको सभी दोस्त वगैरह सारे साथ छोड़ देंगे। एक तो ऐसे भी इसको सब जुआ बोला जा रहा है, ऐसे नहीं, लेकिन और भी सारे दोस्त आपको ऐसे बुरे फँस जाएँगे ना, सारे दोस्त वगैरह भी आपको खो जाएँगे, आपके गार्जियन भी गुस्से में आ जाएँगे। ये सब चीज़ें आपको फ़ेस करना पड़ेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप आए तो मार्केट में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में या कोई भी ट्रेडिंग में इन्वेस्टिंग कीजिए। इन्वेस्टिंग सही है, मैं इन्वेस्टिंग पहले करता था, लेकिन क्या लत लग गया ऑप्शन ट्रेडिंग के, जिसमें बहुत सारे पैसे मैंने खो दिया। वो स चीज़ें हैं, और खो दिया और सारे, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुःख नहीं है कि खोने के बाद मुझे सीखने को नहीं मिला। लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला, जो मैं आप लोगों को साथ शेयर करता हूँ। अगर आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखते हैं, तो अगर अच्छे खासा, तो मैं सारी अपनी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ इसी चैनल के माध्यम से शेयर करने की कोशिश करूँगा, और जो भी स्ट्रेटजी वर्क करते हैं, वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ देने की कोशिश करूँगा। तो पहले पॉइंट तो आप लर्निंग के दृष्टि से आइए। दूसरा, आप कुछ भी हो जाए, अगर ट्रेड पोजीशन बनाते हैं ना, पहला ट्रेड पोजीशन, तो ओवर ट्रेडिंग से बचिए। ये तो ओवर ट्रेडिंग से बचना है पहली चीज़ें। और 1 से 2 पोजीशन डेली बनाएँ, एक बार में प्रॉफ़िट हो गया, एक बार में लॉस हो गया, बस उतना ही। दूसरी पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो को फिक्स करना है, नहीं तो आप क्या करेंगे। देखिए, ओवर ट्रेडिंग मैं क्यों कहता हूँ, क्या होते हैं ना कि पहली बार मैं एक ओवर ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा-सा समझा दूँ, क्या गलतियाँ करते हैं ओवर ट्रेडिंग में जो नए ट्रेडर होते हैं या पुराने ट्रेडर होते हैं। नए ट्रेडर तो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, पुराने ट्रेडर को धीरे-धीरे करके क्या होता है, सुधार किए जा सकते, हो जाते हैं। ओवर ट्रेडिंग में क्या करते हैं, पहला ट्रेड लिया, उसका अगर टारगेट रखा हुआ है कोई, तो टारगेट हिट कर जाते हैं ना, तो टारगेट हिट करने के बाद है कि मान लिए कि पहला ट्रेड में 1000 का स्टॉप लॉस लेना है और टारगेट लेना है 2000 का, तो अगर वो 2000 का प्रॉफ़िट कर लिया ना,
तो उसको इतना पे मानेगा नहीं, फिर सोचेगा एक और ट्रेड, कितना रिस्क के लिए 1000 रिस्क लेकर के एक और ट्रेड बना देता हूँ, तो उसमें भी प्रॉफिट हो जाते हैं। अगर उसके पास 2000 तो उसके पास 4000 का प्रॉफिट हुआ। फिर यहीं तक नहीं रुकता है ओवर ट्रेडिंग में, फिर क्या करेंगे, तीसरा ट्रेड बनाएंगे। तीसरा ट्रेड बनाने के बाद क्या करेंगे कि उसमें अगर मान लीजिए 1000 का एसएल लगा रखा है, तो 1000 एसएल खा जाते हैं ना, तो वो क्या करेंगे ना, 1000 एसएल खा गया तो अब हो गया उसके पास कितने पैसे, 3000 रुपये आ गए। मतलब 4000 से 1000 एसएल खाया तो लगभग कितने हो जाएंगे, 3000 रुपये हो गए। तो अब सोचेंगे क्या, ओ बेकार हो गया। अब सोचता हूँ ना कि 4000 रुपये हो जाए ना, जो पहले था उतना हो जाए, तो मैं छोड़ दूंगा, मतलब दोबारा ट्रेड नहीं करूंगा। फिर दोबारा ट्रेड बनाते हैं, दोबारा ट्रेड बनाने के 3000 से फिर एसएल खा जाता है, तो उसके पास कितना हो गए, 2000। फिर 2000 पे भी नहीं रुकेंगे, अब इतना पे छोड़ देना चाहिए ओवर ट्रेडिंग, नहीं रुकेंगे। फिर क्या करेंगे ना, वो फिर ट्रेड बनाएंगे। ट्रेड बनाने के बाद क्या है ना कि 2000 पे तो रुका हुआ है, और 2000 से फिर 3 बार भी एसएल खा जाएंगे। अगर ऐसे एसएल खाते हैं तो फिर उसके पास 1000 हो गया। अब इनके पास दिमाग में चढ़ गया कि मुझे क्या है ना, ओह ब्रोकरेज भी लग रहा है, इस पैसे को 2000 तक भी आ जाएंगे ना तो मैं छोड़ दूंगा। फिर भी क्या करेंगे, जो अंतोगतवा क्या होते हैं, माइनस में आकर के क्लोज करते हैं। उनको हरा देखने का पसंद ही नहीं आता है, एंड ग्रीन देखना पसंद नहीं आता, बल्कि उनको रेड देखना पसंद आता। माइनस में आ जाते हैं, ब्रोकरेज ऐसे ही गया, 4-5 बार जो ट्रेड किए 6 बार वो ब्रोकरेज गया। तो इस पे आपको कंट्रोल करना जरूरी है। तीसरी पॉइंट, कुछ भी हो जाए मार्केट में, कुछ भी, लेकिन बिना एसएल के आप ट्रेड नहीं करेंगे। आप सिस्टम में लगा के रखिए। अभी तो ऐसे फ्लक्चुएशन होते हैं मार्केट में कि एक कैंडल निफ्टी का 40 से 50 पॉइंट का बनता है, जो आपको पूरे कैपिटल साफ करने के लिए काफ़ी है। इसलिए आप लोग कभी भी ट्रेड करें, जो प्रॉपर एसएल लगा दे सिस्टम में, उसके बाद ट्रेड करें, नहीं तो आप एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए ये सब चीज़ें नए ट्रेडर को तो पता ही नहीं होता है कि कैसे मैं एसएल लगाऊं, कैसे ही करूं, ये सब चीज़ें होते हैं। और इसमें आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सारे ग्रीक आते हैं, थीटा आता है, गामा आता है, भेगा आता है, ये सब चीज़ें हैं, आपको सीखिए थोड़ा मोड़ा यूट्यूब से वगैरह भी। आप लोग बोलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मैं इस पे अपलोड करने की कोशिश करूँगा, जिससे आप लोगों को सीखने को मिलेगा, लर्निंग वीडियोज़। बल्कि आप किसी के वीडियोज़ देखते हैं ना तो फॉलो करते हैं, लेकिन बट उनका तरीके को फॉलो करें, लेकिन उनका प्रॉफिट लॉस देख कर के आप अपने मन में लालच मत जगाएँ, नहीं तो आप बुरे फँस जाएँगे। तो उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा लंबा वीडियोज़ हो गया इस पे, तो इससे आप बच के रहें। मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग आ रहे हैं तो आप पैसे कमाने की दृष्टि से ना आए, बल्कि सीखने की दृष्टि से आए। पैसे तो बनेंगे ही, ऐसा है कि आने वाले समय में, क्योंकि सक्सेस रेशियो 10% है, 9% के आसपास, तो फिक्स है। 9 100 गो में से 90 गो मरेगा, तो एगो तो जी 10 गो जी रहा है ना, तो 10 गो लोग सक्सेस होते हैं। तो उसमें अगर आना चाहते हैं तो आप लोग सीखने के दृष्टि से आए, तब ट्रेडिंग करें, नहीं तो 90 में आना चाहते हैं तो आप लॉस में ही बैठेंगे। तो लॉस में करके आप मार्केट को भी गाली देंगे। ऐसा तो होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, 90% लोग लॉस में है, वो आपको सेबी का डाटा ही बताती है। इसलिए आप लोग थोड़ा-सा इसमें सतर्क हो, और इसमें किसी के देख कर के आप स्टॉक मार्केट में मत एंटर करें। आपके लिए बहुत सारे बिज़नेस खाली है, उस बिज़नेस में घुसे, बहुत सारे बिज़नेस है, नहीं समझ में आता, छोड़ दीजिए। एक बार 10,000 से कोशिश करने की कोशिश कीजिए, छोड़ दीजिए। ऐसे थोड़ी है कि आप इसी में लगे रहेंगे। तो इसीलिए आपको इसमें बुरे फँसेंगे तो फिर निकालने के लिए ऐसे दलदल है, जिसमें आप एक बार फँसते जाएँगे तो फँसते जाएँगे। बहुत बुरे। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। मैं एकमात्र ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप सीखने के दृष्टि से आए, पैसे कमाने की दृष्टि से नहीं आए। आप लॉन्ग टर्म के व्यू लेके चले, 5 साल बाद 5 साल बाद आपको पैसे की व्यू लेकर के चले कि 5 साल बाद मुझे इतने पैसे हो जाने चाहिए, सीखने के बाद। नहीं तो आप इन्वेस्टिंग कीजिए, इन्वेस्टिंग बहुत बेस्ट तरीके हैं। आप अगर किसी से अलग तरह से पैसे आ रहे हैं तो इन्वेस्टिंग बहुत अच्छी तरीके है, और इन्वेस्टिंग से काफ़ी अच्छे पैसे बनाया जा सकते हैं। बल्कि आप ट्रेडिंग में आप कूदे नहीं जल्दी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को, पता नहीं आप लोग पूरे देखे या नहीं, लेकिन अच्छा लगा हो तो दोस्त को शेयर करें और दोस्तों को बचा जा